हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसके अंदर किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है कंप्लीट हमने कर चुके थे। तो आज हमें किंगडम फंगी से शुरू करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फंगी किंगडम के अंदर आती है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करती है। ठीक है, तो इट इज़ अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट और फीचर इसमें देखे जाएँ तो ये सबसे पहले तो हमारे पास नॉन क्लोरोफिल हाइफी होती है। हाइफी क्या होता है हमारे पास, ये एक थ्रेड लाइक सा स्ट्रक्चर होता है। मेनली जो हमारे पास जो भी बॉडीज़ होती हैं फंगी की, उनके अंदर ये एक थ्रेड लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जिनको हम हाइफी कहते हैं। और ये हाइफी तब एक नेटवर्क बना देती हैं, तो इसको हम माइसीलियम बोलते हैं। फंगी की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है। अगर हैबिटेट की बात की जाए तो ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर ग्रो करती है। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टाइप्स आते हैं इसमें, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है, अगर हमारे पास जो फंगी है वो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको एब्जॉर्ब करे किसी भी डेड ऑर्गेनिक चीज़ से, फिर डेड सबस्ट्रेट से, डेड मैटर से, तो उसको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और अगर हमारे पास जो फंगी है वो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करती है तो उसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। इन द सेम वे हमारे पास नेक्स्ट आता है इसमें लाइकेंस और माइकोराइज़ा। लाइकेंस और माइकोराइज़ा ना एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। अगर हमारे पास जो फंगी है, मतलब जो किंगडम फंगी है, अगर एल्गी के साथ वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाती है तो उसको हम लाइकेंस बोलते हैं। और अगर हमारे पास जो फंगी है वो मेनली रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को साथ एक तरीके से एसोसिएशन दिखाती है तो उसको हम माइकोराइज़ा बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू इसके रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो फंगी होती है वो 3 टाइप्स के थ्रू मेनली रिप्रोड्यूस करती है। वेजिटेटिव मीन्स असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में मेनली इसके पास 3 टाइप्स होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो बेसिकली ये स्पोर्स के थ्रू करती है और उन स्पोर्स को हम कोनिडिया बोलते हैं। इसके अलावा आते हैं इसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं, ये भी एक स्पोर्स होते हैं जो कि स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट कम टू जूस्पोर। जूस्पोर हमारे पास वो स्पोर्स होते हैं जो कि मोटाइल नेचर के होते हैं। असेक्सुअल एनिमल होते हैं ये, क्योंकि ये मेनली हमारे पास गिव राइज करते हैं एक नए इंडिविजुअल को विदाउट बेसिकली असेक्सुअल फ्यूजन। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वो 3 तरीके से होती है, ऊस्पोर्स के थ्रू, एस्कोस्पोर्स के थ्रू और बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू। अगर हम इनके स्पोर्स देखें तो वो जो स्पोर्स होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं और इनको हम फ्रूटिंग बॉडीज़ बोलते हैं। जो हमारे पास स्पोर्स की सेक्सुअल साइकिल होती है ना, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होता है कि तब हमारे पास 2 प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है बिटवीन 2 मोटाइल या फिर 2 नॉन मोटाइल गैमीट्स हों, तो उनको हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। अगर हमारे पास 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है तो उसको हम कारियोगेमी बोलते हैं। इन द सेम वे जब जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है तो उससे हमें हैप्लॉइड स्पोर्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो होती है डाइकैरियन। डाइकैरियन क्या होता है कि हमारे पास कुछ फंगीज होती हैं जिनके अंदर डाइकैरियोटिक फेज होती है, मींस 2 न्यूक्लियाई पर सेल्स होती हैं, और इस कंडीशन को हम डाइकैरियन बोलते हैं। और तब मेनली फंगीज के अंदर फेज आता है तो उस फेज का नाम होता है डाइकैरियो फेज। देन इसके अंदर हमारे पास टाइप्स हैं। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स की फंगी होती है, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूट्रोमाइसिटीज़। अब हमें हर एक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है क्या क्या इनके अंदर फीचर्स होते हैं। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज़ की बात करते हैं। फाइकोमाइसिटीज़ क्या होती है, मेनली हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो डिकेइंग वुड होती है उसके ऊपर ग्रो करती है और एक्वेटिक इसका हैबिटेट होता है, मीन्स ये एक्वेटिक हैबिटेट की भी है और ये डिकेइंग वुड के अंदर भी रहती है। अगर इसके माइसीलियम की बात की जाए, माइसीलियम हमने क्या बताया था, जो इसकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क्स ऑफ हाइफी मिल करके, तो वो जो है यहाँ पे वो सेप्टेट होती है। उसके बाद इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका एग्जाम्पल आता है जो कि फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर होता है, वो है हमारे पास राइजोपस और एल्ब्यूगो। नेक्स्ट कम टू एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ जो होती है ना, उनको हम सैक फंगी भी बोलते हैं।
इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आता है हमारे पास पेनिसिलियम। यहाँ पे जो हमारे पास हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था हाइफी, जिसका जो नेटवर्क होता है मेनली उसको माइसिलियम बोलते हैं, वो यहाँ पे ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा। और अगर इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो वो स्पोर्स के थ्रू होगा। इसके लिए एक नेम होता है कोनिडिया, जो कि प्रोड्यूस होता है एक्सोजिनसली ऑन द कोनिडियोस्पोर्स। देखो कोनिडियोस्पोर्स के अंदर ही कोनिडिया बनते हैं, और एक्सोजिनस का मतलब है कि आउटसाइड, और एंडोजिनस का मतलब होता है इनसाइड। जैसे कि हमने फाइकोमाइसिटीज में बोला था कि एंडोजिनसली वो प्रोड्यूस्ड करते हैं स्पोर्स। नेक्स्ट कम टू बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर सबसे पहले माइसीलियम की बात की जाए तो जो इसका माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है, और असेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं इसके वो जनरली हमें नहीं मिलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। देन नेक्स्ट इसमें आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे वेजिटेटिव या फिर जो सोमैटिक सेल्स होते हैं तब वो दोनों मिलते हैं या फिर तब उनका फ्यूजन होता है, तो वो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बेसिडियम्स। और ये बेसिडियम जो है ये एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम बोलते हैं बेसिडियो कार्ब्स। ये जो बेसिडियम होते हैं ना, ये तब अपनी लाइफ साइकिल में एंटर करते हैं तो मेनली इसके पास 4 बेसिडियोस्पोर्स ये प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर मियोसिस। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका आता है हमारे पास अगैरिकस। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ फंगी में ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ का जब भी नाम आता है तो मेनली हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो है एक इम्परफेक्ट फंगी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमें सेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज जो होता है फंगी का वही सिर्फ नोन मिलता है। अगर हम बात करें इसके सेक्सुअल फॉर्म्स की तो वो मेनली डिस्कवर्ड हुए थे, मतलब इतनी अच्छी तरीके से डिस्कवर्ड नहीं हुए थे हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही जो इसकी सेक्सुअल फॉर्म थी वो डिस्कवर्ड हुई थी तो जो इसके मेंबर्स थे ना वो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ की तरफ चले गए थे, तो ये जो इसमें रिप्रोडक्शन टाइप था ये आगे फॉलो नहीं कर पाया। अगर इसके माइसीलियम की बात करें तो ये सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, और ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और डिकम्पोजर्स भी होते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास ट्राइकोडर्मा, और नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके अंदर आता है हमारे पास ऑल्टरनेरिया। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आते हैं किंगडम प्लांटेई। किंगडम प्लांटेई और किंगडम जो एनिमेलिया है ना वो इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, क्योंकि आगे जो हमारे पास सिलेबस है उसमें पूरा डिटेल में है, प्लांट किंगडम पूरा है, एनिमल किंगडम पूरा है। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखें तो प्लांट किंगडम में यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास जो प्लांट किंगडम होते हैं ना वो यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हीं को हम प्लांट्स बोलते हैं। पार्शियली ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, लाइक इंसेक्टिवोरस प्लांट हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कस्कटा या ब्लैडर वॉर्ट्स, ये सभी हमारे पास प्लांट्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट कम टू अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात की जाए तो 2 फेजेस में होती है, एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक और एक हेप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। पूरा डिटेल में ये प्लांट किंगडम के चैप्टर में दिया हुआ है, तो मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगी चैप्टर्स वो। नेक्स्ट आता है इसमें किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मेनली मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके पास सेल वॉल नहीं होती। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये फूड के लिए डिपेंड रहेंगे हमारे प्लांट्स के ऊपर। उसके बाद इसमें एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक, जिसका मतलब होता है बाय इंजेशन ऑफ फूड। देन नेक्स्ट कम टू इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है मेनली तब हमारे पास मेल या फीमेल इसके जो हैं वो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू फॉलो करके उनकी कॉपुलेशन होती है, उनकी फ्यूजन होती है। सो बस इतना ही डिटेल में दिया हुआ है, इतना जब हम आगे चैप्टर्स करेंगे तो वहाँ पे और अच्छी तरीके से है। बेसिकली इसमें जो 3 हम पिछले हमने पढ़े हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस। तो यहाँ पर क्या आता है कि हमने अभी तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनकी बात नहीं की थी, क्योंकि हमारे पास जो साइंटिस्ट आर.एस. विटाकर था उसने मेनली अपनी क्लासिफिकेशन के अंदर इसको इंक्लूड किया ही नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से जो अगर हम बोल सकते हैं चीज़ें वो इंक्लूड नहीं की गई थी, तो उसका आंसर होगा हमारे पास एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस। अब इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वायरस क्या होते हैं। सबसे पहले हमने ये बताया कि हमारे पास इसको क्लासिफिकेशन में कोई जगह दी नहीं गई थी, और जो वायरस होते हैं ना ये हमारे पास नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनकी लिविंग सेल के बाहर।
ये बेसिकली क्या करते हैं कि जितना भी मशीनरी होती है होस्ट सेल की उसको टेक ओवर कर लेते हैं जैसे ये एंटर कर जाते हैं। बट एज सच ये जो होते हैं, हमने बोला कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनको हम लिविंग या नॉन लिविंग बोलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मीन्स हम इनको एक करेक्ट नेम नहीं दे सकते कि ये लिविंग है कि ये नॉन लिविंग है। पेस्चर ने सबसे पहले साइंटिस्ट था जिसने वायरस टर्म दी थी, जिसका मतलब उसने बताया था कि ये पॉइजनस फ्लूइड होता है। देन नेक्स्ट इसकी जो आई थी इसके फील्ड में जो सर्च की गई थी बेसिकली वो दी थी डीजे इवानोस्काई ने। सो डीजे इवानोस्काई ने क्या फाउंड किया था कि जो हमारे पास जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो कॉज करते हैं टोबैको मोज़ाइक डिजीज़। टोबैको प्लांट के अंदर एक डिजीज़ बताई थी जो टोबैको प्लांट के अंदर होती है। देन नेक्स्ट फर्दर इसके अंदर अलग साइंटिस्ट ने एक और सर्च दी कि उस साइंटिस्ट का नाम था हमारे पास MW बिजरनाइक, जिसने कहा था कि फ्लूइड जो है वो एक कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम है जो कि हमारे पास इंसेक्टेड प्लांट जो है टबैको का उससे एक्सट्रैक्ट किया गया है। और ये क्या करता है हमारे पास, ये इन्फेक्शन को कॉज करता है। देन नेक्स्ट कम टू MW बिजरनाइक। इसने जो है मेनली कॉन्टैजिक वाइवम फ्लूडियम जो है उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो इंसेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको से मेनली एक्सट्रैक्ट किया था और क्या बताया था कि ये जो है इन्फेक्शन को कॉज करता है हेल्थी प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट कम टू WM स्टैनले। इसने क्या शो किया था कि हमारे पास जो वायरस होते हैं ना वो मेनली क्रिस्टलाइज्ड होकर के क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटीन को फॉर्म करते हैं जो कि हमारे एक स्पेसिफिक होस्ट के अंदर, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, जो क्रिस्टल ऑफ प्रोटीन बने हैं, ये मेनली इनर्ट रहेंगे आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट। अगर बात करें वायरस की तो ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है जो कि प्रोटीन्स का बना हुआ होता है और इस प्रोटीन का नाम होता है कैप्सिड। ये जो कैप्सिड होता है ना ये बहुत सारे कैप्सोमियर्स का बना होता है। जो कैप्सोमियर्स होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं हेलिकल या फिर एक पॉली ज्योमेट्रिक फॉर्म के अंदर। इसके पास या तो RNA होता है या DNA होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल जो कि सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। उसके बाद यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास जो प्लांट वायरसेस होते हैं ना, अगर हम उनके RNA की बात करें तो उनके अंदर जो RNA होता है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। बैक्टीरियोफेज जो होता है उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। एनिमल वायरस जो है उसके पास सिंगल डबल RNA कोई भी प्रेजेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। उसके बाद इसके पास क्या है कि सिंगल डबल स्टैंडर्ड के साथ साथ डबल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट होता है। अब वायरस जो डिजीज़ कॉज करता है वो हम देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल आता है हमारे पास मम्प्स है, स्मॉल पॉक्स है और एड्स है। नेक्स्ट इसमें टर्म आती है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होता है, ये एक इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं जो कि RNA से फ्री होते हैं। क्योंकि RNA से फ्री का क्या मतलब है कि इसके पास कोई प्रोटीन कोट नहीं है। उसके बाद जो RNA है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ही लो है। देन इसमें आता है हमारे पास कि ये जो है डिज़ीज़ की बात की जाए तो ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ को कॉज करता है और ये बेसिकली किसने डिस्कवर्ड किया था, T.O. डाइनर ने। लास्ट आता है हमारे पास लाइकेंस। लाइकेंस मैंने भी पहले भी बताया था किंगडम फंगी के अंदर कि हमारे पास लाइकेन जो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगी के बीच में। देखो एल्गी का ना एक और नेम होता है, अगर हम इसका साइंटिफिक नेम देखें तो उसको बोलते हैं हम फाइकोबायंट्स, और अगर हम फंगी का देखें तो उसका होता है माइकोबायंट्स। तो एल्गी का नाम होता है हमारे पास फाइकोबायन और फंगी का नाम होता है हमारे पास माइकोबायन। तो इनका जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको हम बोलते हैं लाइकेंस। एल्गी जो है मेनली वो हमें फूड प्रोवाइड करती है और फंगी जो होती है वो शेल्टर प्रोवाइड करती है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है हमारे एल्गा के लिए। अब लाइकेन का एप्लीकेशन पार्ट क्या यूज़ क्या है कि ये गुड पॉपुलेशन इंडिकेटर्स होते हैं क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया के अंदर ग्रो नहीं करते। तो हमारा यहाँ पे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके एडिशन में ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। लाइक सबसे पहले हमारे पास आता है इसके अंदर आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ऊगैमस, ये तीनों जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। आइसोगैमस क्या होता है कि तब हमारे पास मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल गैमीट्स के बीच में फ्यूजन होता है। उसके बाद आता है एनिसोगैमस, तब हमारे पास मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमीट्स के बीच में तब फ्यूजन होती है। oogamous हमारे पास फ्यूजन होती है जिसके अंदर हमारे पास इमोटाइल जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होती है, उसकी जो फ्यूजन है वो स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट के साथ होती है। I hope you like the video. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.